मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अभी तक यूनिफॉर्म नहीं बंट पाए हैं। यहाँ छात्र अपने अपने विद्यालय में रंग बिरंगे कपड़ों में नजर आ रहे हैं। वैसे क्या ये पहली बार है कि राज्य के सरकारी स्कूल के छात्र बिना वर्दी के पढ़ने पहुंच रहे हैं? ऐसा नहीं है। कई स्कूलों में तो पिछले 2 साल से यूनिफॉर्म नहीं बांटे गए हैं। इसी मामले की पड़ताल करती हमारी ये खास रिपोर्ट। ये मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के खजूरी कला का सरकारी स्कूल है। सेशन खत्म होने वाला है। यहाँ बच्चे स्कूल ड्रेस की बजाय रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आ रहे हैं। ये बेटा यूनिफॉर्म है आपके पास? नो मैम। यूनिफॉर्म नहीं है? क्यों नहीं है? मिली है स्कूल से? नो मैम। स्कूल से यूनिफॉर्म नहीं दी गई है अभी। तो आप कलर ड्रेस पहन के आते हैं? यस मैम। मांगी थी आपने माता पिता ने यूनिफॉर्म? नहीं मांगी, दी भी नहीं गई है। नो मैम। अभी आप कौन सी क्लास में? छठवीं में। मतलब 2 साल से आपको नहीं मिली है। हाँ। जब राजधानी भोपाल का ये हाल है तो राज्य के दूसरे जिलों में क्या होगा? जानकारी के मुताबिक आगर मालवा के करीब 60,000 से ज्यादा स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं मिले हैं। कुछ अभिभावकों ने तो उधार लेकर बच्चों के लिए ड्रेस सिलवाए हैं। नहीं मिला, अगले साल का है। नहीं मिला इस साल का? तो ये आपने यूनिफॉर्म कौन सा पहना हुआ है? अगले साल का। पिछले साल जो मिला था? हाँ, पिछले साल का। और ये कब मिला था आपको? 6 क्लास में। परीक्षा के वक्त मिलने पे फिर टाइम निकल जाता है तो अच्छा नहीं लगता। फिर कि जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है सर जी, और वो क्या है कि यूनिफॉर्म नहीं खरीद सकते हैं, तो उनको बच्चों को बाजार में आने में दिक्कत आती है सर जी। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो लड़कियों के साथ है सर जी। स्कूल की टीचरों का कहना है कि राज्य शिक्षा केंद्र की ओर से महिला स्वयं सहायता समूहों से यूनिफॉर्म तैयार करवाए जाते हैं। इनका कहना है कि अभी तक इनको सरकार के आदेश का इंतजार है। 6 क्लास में ऐसा हुआ है कि जब ये बच्चे 5th क्लास में थे तो इन लोगों के खाते में ड्रेस का पैसा पहुंचा है। तो बच्चे इस कंफ्यूजन में कि हमको मिला ही नहीं है, जबकि उनके खाते में ऐसा हम लोगों को मालूम है कि उनके खाते में पहुंचा है। इतनी बड़ी प्रक्रिया है कि उसमें 8-9 महीने का टाइम लगता है। राज्य की शिक्षा मंत्री का मानना है कि पूरी प्रक्रिया काफी लंबी है। हम इस पर काम भी कर रहे हैं। वहीं विपक्षी कांग्रेस का कहना है कि इस मामले में घोटाला हुआ है, जिसकी जांच होनी चाहिए। अगर अप्रैल में नया सेशन चालू करते हैं, जुलाई में एटलीस्ट बच्चों के पास पहुंचना चाहिए। अक्टूबर नवंबर में मिलता है और जुलाई में उसे मिले। और इस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि ये जो शिकायतें आती हैं क्वालिटी की, तो उस पर भी हम लोग स्टडी कर रहे हैं और सब ठीक चले इस पर। तो भैया से हम निवेदन करना चाहेंगे कि वो खोज करवाएं कि गणवेश बच्चों को पिछले 2-3 सालों से क्यों नहीं मिली है। नहीं मिली है तो उसकी धनराशि कौन डकार गया है, किस मद में उस राशि का ट्रांसफर हुआ है, उसका क्या दुरुपयोग हुआ है। हर साल सरकार की ओर से 2 जोड़ी यूनिफॉर्म बच्चों को देने की बात तो होती है, लेकिन हकीकत अब सबके सामने दिख रही है। सरकार की ओर से कहा जाता है कि हर साल करोड़ों रुपए बच्चों की शिक्षा के ऊपर खर्च किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है तो बच्चों को आखिर गणवेश अब तक मिले क्यों नहीं है, और आखिर क्यों बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में स्कूल आ रहे हैं। आगर मालवा से सहयोगी जफर मुल्तानी के साथ भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV।